सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज मैं बात करूंगा क्रिसमस पे, जो 25 दिसंबर को बहुत जोरों से मनाई जा रही है। क्योंकि 25 दिसंबर तो आया नहीं, लेकिन उससे पहले बहुत जोरों से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा हो भी रहा है उन लोगों का। लेकिन अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना न भूलें। क्योंकि मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं, क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और आप लोग भी कमेंट करके बताएं क्या यह सही है या गलत। तो मैं आज का जो टॉपिक है, क्या क्रिसमस मनाना जरूरी है, क्या क्रिसमस मनाना सही है, क्या हम जिस क्रिसमस को मनाते हैं क्या वह यीशु की महिमा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऐसा अगर मिल रही है तो कौन सी टीचिंग, कौन सी बात से प्रभु यीशु को महिमा मिल रही है और वह कौन सी महिमा है, क्या इस तरह से बाइबल में है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। और मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही 25 दिसंबर महीना चालू होता है, 25 दिसंबर का क्रिसमस मनाना भी चालू हो जाता है। हर साल 25 दिसंबर को यीशु पैदा हो जाते हैं। यीशु हर साल पैदा होते हैं। छोटा बचपना का जो पैदा होते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, हर महीने में खुशियां मनाना। यीशु पैदा हुआ था एक बार, 2025 साल पहले वह एक ही बार पैदा हुए थे, बार बार पैदा नहीं हुए थे। और जो जो बार बार हर साल जो पैदा कराते हैं यीशु को, वो खुद उनको नहीं पता है कि यीशु एक बार ही पैदा हुआ है, बार बार नहीं पैदा हुआ है। जो बार बार पैदे की खुशियां मनाते हैं, सख्त बाइबल इन जैसे लोगों को खिलाफ बात करती है। बाइबल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। तो इनका हर साल महीने में, दिसंबर महीने में हरा पेड़ और सेंटा क्लॉस दिख जाता है, जो कि जैसे ही दिसंबर खत्म होता है, 25 दिसंबर खत्म होता है, ये दोनों गायब हो जाएंगे। यानी 11 महीने गायब हो जाएंगे, कभी दिखेंगे नहीं, सुनने को भी नहीं मिलता है कि आखिर 2025 में 11वें महीने तक कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ था, नहीं हुआ था, यीशु पैदा हुए थे, नहीं हुआ था, ये नहीं दिखेगा। जैसे ही दिसंबर चढ़ता है, इनका खुशियां मनाना चालू हो जाता है, शोभा यात्रा निकालना चालू हो जाता है, सेलिब्रेट क्रिसमस मनाना चालू हो जाता है। हर साल दिसंबर महीने में शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ फिल्मी गाने के धुन पर डांस करना, शराब पीना, बड़े बड़े चर्चों में यह सब मनाया जाता है। जो कि यीशु कहते हैं, यानी प्रभु यीशु कहते हैं कि हम अपनी महिमा किसी और को न दूंगा। यीशु कहते हैं कि अपनी महिमा किसी और को न दूंगा। लेकिन यहाँ पे सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ ही चल रहा है। यीशु का महिमा किसी और को मिल रहा है, किसी और को दिया जा रहा है। क्रिसमस ट्री को और सेंटा क्लॉस को ही दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उनके जो चर्च के जो पापा हैं, उन पापा को दिया जा रहा है। हर महीना तो उनके पापा को महिमा मिलता है, लेकिन साल का जो दिसंबर है, क्रिसमस जो मनाते हैं, उस सेंटा क्लॉस को और हरा पेड़ को महिमा दिया जाता है।
लेकिन वहां पर यीशु कहते हैं कि हम अपनी महिमा किसी और को न दूंगा। तो जब प्रोग्राम कोई करते हैं दिसंबर के महीने में, तो यह प्रोग्राम शैतानों की सेवा करना होता है। ये लोग शैतानों की सेवा करते हैं, शैतानों को महिमा देते हैं। ये सब शैतान को ही तरफ से ये सारी काम होता है, जो बाइबल सख्त मना करती है। बाइबल सख्त मना करती है, बाइबल सपोर्ट कभी नहीं करती है। ये सारी चीजें गतिविधियां बाइबल के बाहर है, बाइबल सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। अगर हम इसमें जो चीज गतिविधियां सिखाई जा रही है लोगों को बीच में, चमत्कार होना, ये सारी चीजें गतिविधियां जो शुरू हो रहा है, जो कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, फर्क साफ सुसमाचार में मिलावटी हो गया है। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मिलावटी हो गया है। हम एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह 9:6 में पढ़ते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, ध्यान से सुनो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किए? अनंत काल का पिता ठहराया और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे शांति नहीं, यहाँ पे अशांति हो रही है, अशांतियां मनाई जा रही है। ये लोगों को बुला कर गाड़ी से जो भी सुविधा मिलता है, इन लोगों को बुलाया जाता है शोभा यात्रा में अच्छी तरह से, ताकि हमारे चर्च में ज्यादा से ज्यादा लोग आए और भरपूर आनंद मनाए, खुशियां मनाए, अपने अपने फिर से घर जाए। जो पुराने जीवन जी रहे थे वही वापस उनका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बालक इसीलिए दिया गया, अगर यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जो इस पे विश्वास करेगा। तो हमें विश्वास किस पे करना है? यहाँ पे सेंटा क्लास पे नहीं, हमें विश्वास उस पे नहीं करना है, हरा पेड़ पे नहीं, हमें विश्वास उस पे करना है जो परमेश्वर ने अभी यशायाह 9:6 में जब हम पढ़े हैं, एक बालक उत्पन्न हुआ, उस पे हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए ही इस पृथ्वी पर आया था। उसने पृथ्वी पर बहुत दुख उठाया, उसने कोड़े की मार खाए, उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर ऐसा बहुत मारा गया, ऐसा कांटे का ताज पहनाया गया। वह दुख के साथ उसने हमारे पापों को उठाया, उसने उसको पापों को सहा। लेकिन सहने की बजाय ये लोग क्या करते हैं? अपनी खुशियां मना रहे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ दुख सह लिया है, हमको कुछ सहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसा करने की गतिविधियां जरूरी नहीं है। हमें तो प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, हमारे पापों से छुड़ा लिया है, इसीलिए हम इतना खुशियां मनाते हैं। क्योंकि जैसे यीशु ने दुख उठाए तो वैसे ही हमें भी दुख उठाना है। तो यहाँ पे दुख उठाने की बजाय इनकी चर्च में जाकर देखो, 25 दिसंबर यानी इस महीना, पूरा महीना वचन नहीं सिखाया जाता है, वचन को नहीं बताया जाता है, बल्कि खुशियां मनाई जाती है। ऐसा इन लोगों की चर्च में गतिविधियां होती है, जो बाइबल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। बिल्कुल सख्त मना इन जैसे लोगों के साथ बाइबल सपोर्ट में है, सख्त मना, सख्त के खिलाफ। हिब्रू 10:5 में पढ़ते हैं, हिब्रू 10:5 में पढ़ते, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से सुने। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। किसके लिए देह तैयार किया? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे मन फिराने के लिए।
उसने एक देह तैयार करके परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो मानव जाति का जो पाप है इसके ऊपर लेकर और लोगों को उद्धार करे। तो उद्धार करने की बजाय ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद उद्धार खो रहे हैं, दूसरों को भी उद्धार को होने दे रहे हैं। खुद वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर जो हम गतिविधियां कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत, खुद देखते नहीं, खुद चेक करते नहीं, खुद बाइबल ये लोग पढ़ते नहीं। क्योंकि अपने पापा की भरोसे पर ये लोग चर्च में आते हैं कि हमारे पापा दुआ कर देंगे, प्रार्थना कर देंगे, हमको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा इन लोग का मानना है। ऐसा इनका पापा भी वैसे काम करते हैं जैसे लोगों को विश्वास है, उसके हिसाब से उनके पापा पास्टर जो भी रहते हैं वो काम करते हैं। तो इन जैसे लोगों पे के लिए परमेश्वर नहीं आया है। अगर हमें वचन यूहन्ना 12:47 पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:47 में अगर वहां पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि उस पुत्र पे यूहन्ना 3:16 के अनुसार पे अगर उस पे विश्वास नहीं करता है, उसकी बातें नहीं सुनता है, तो यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं इस जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। साफ यहाँ पे सुनने को मिलता है, पढ़ने को लिए मिलता है। लोगों के आजकल की कलीसिया को क्या हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उनका काम शैतान करता है। जिस आदमी को अगर शैतान कार्य करना चालू कर देता है, वो सच्चाई से भटक जाता है, क्योंकि भटका हुआ ही शैतान यूज करता है। भटके हुए लोगों को ही शैतान यूज करता है। जो बाइबल पढ़ते हैं, जो सही से पढ़ते हैं, जो साउंड डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, उनके पास ऐसी गतिविधियां, सेंटा क्लास, क्रिसमस मनाना उसके जीवन में नहीं रहेगा। अगर वो बाइबल ठीक से सही रीति से अगर वो पढ़ता है तो उसका उद्धार है। ऐसे लोगों का नहीं है। आजकल मेगा चर्च में इतनी खुशियां मनाई जा रही है कि पूछो मत, इनका सारा खुशियां इन्हीं लोगों के जीवन में काम कर रही है। जो सच्चे परमेश्वर के दास है, न खुद यीशु ने, न खुद पौलुस ने, न पतरस ने, न जॉन ने, किसी ने ऐसी गतिविधियां नहीं शुरू की थी। किसी ने नहीं किसी को सिखाया था ऐसी गतिविधियां, ऐसी कोई खुशियां मनाना, बल्कि वह दुख को उठा उठाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। यहाँ सुसमाचार सुनाने की बजाय उल्टा सीधी लोगों को कुछ भी सिखा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उन सारे कामों में बिजी करके रखा है। तो यीशु यहाँ पे कहते हैं, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु यहाँ पे आया था किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार करने के लिए आया था। क्योंकि जगत में दोषी ठहराने के लिए तो नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। अगर 48 पढ़ते हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाले तो एक है। दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जो अगर हम 47 में पढ़े हैं, बातें सुनकर, किसकी बातें सुनकर? प्रभु यीशु की बातें सुनकर। अगर उसको हम नहीं मानते हैं तो प्रभु यीशु दोषी यहाँ पृथ्वी पे नहीं ठहराएगा। अगर दोषी ठहराएगा तो पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, जो कि अंत की जीवन में, अंत के समय में उसको दोषी ठहराया जाएगा। यीशु इसीलिए पैदा हुआ ताकि दोषी न ठहराया जाए। यीशु इसीलिए पैदा हुआ ताकि मन को फिराए, पापों से मन को फिराए। इसीलिए पृथ्वी पर उसको आना पड़ा। उसका ही जॉन का 3:30 यानी 18 पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 पढ़ते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लोग आजकल जो 25 दिसंबर से पहले या 25 दिसंबर को जितनी भी गतिविधियां होती है, क्योंकि इसमें एक भी परमेश्वर की आज्ञा कहीं नहीं दिखती है, किधर भी नहीं दिखता है। क्या सुना रहे क्या नहीं सुना रहे, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, जो आदमी बोल रहा है खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लोगों को सिखा रहा हूँ। वहां पे प्रभु यीशु का कहीं भी आज्ञा दिखाई नहीं देती है। तो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। किस पे? जिस पे आज्ञा मानता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है। अगर हम जानकर और अनजान बनते हैं तो दोषी ठहर चुका है। अगर हम सत्य को जानकर अगर गलत चीज सिखा रहे हैं तो वह दोषी ठहर चुका है। यहाँ पे लिखा है ठहर चुका है, इसका मतलब कन्फर्म हो चुका है, यह दोषी है आदमी। इसीलिए कि उनने परमेश्वर इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए वह दोषी ठहर चुका। तो दोषी ठहराने वाले प्रभु यीशु नहीं, बल्कि दोषी ठहराने वाले तो एक ही है, जो ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है। हर एक धर्मी पे नजर है उसकी, हर एक विश्वासी पर नजर है उसकी, हर एक अविश्वासी पे नजर है उसकी। कौन मेरी आज्ञा को मानता है, कौन मेरी आज्ञा को नहीं मानता, उसका हर एक नजर, हर एक पल, हर एक सेकंड का नजर उसका अपने धर्मियों जन पे लगा रहता है। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? अगर हम लूका 11:29 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती तो वह कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं क्योंकि चिन्ह ढूंढते हैं। यहूदी लोग क्या करते थे? उनको चिन्ह चाहिए, चमत्कार चाहिए, तब जाकर वो लोग विश्वास करते थे। लेकिन आज 21वीं सदी की बात करें तो वही चिन्ह, वही चमत्कार आजकल भी उन लोगों को चाहिए जो आज कलीसिया में, बड़े बड़े चर्चों में सिखाई जाती है। वही चिन्ह चमत्कार लोगों को चाहिए, तब विश्वास करेंगे। वो भी फेक विश्वास जिसको बोलते हैं, वह विश्वास जो परमेश्वर से कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे विश्वासी लोगों को पहला यूहन्ना 2 का अगर हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 2:15 अगर हम पढ़ेंगे तो संसार की चीजें, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखा है। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। किसकी? संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो यहाँ पे जो सेंटा क्लास है वह क्या है? वह भी तो एक सांसारिक चीज है। जो हरा पेड़ जो अपने अपने चर्च में लगा रखे हैं, उसको खुशियां मना रहे हैं, जो पेड़ है वह किस चीज का है? वह भी तो एक सांसारिक है। बाइबल को छोड़, वचन को छोड़, क्रिसमस सेलिब्रेटरी पे उन लोग का विश्वास है, वचन पे नहीं। तो न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इन जितने भी सारी चीजें 21वीं सदी में सिखाई जा रही है, अच्छे अच्छे चर्चे में, बड़े बड़े चर्चों में जो चीज सिखाई जा रही है, उसमें परमेश्वर का प्रेम कहीं भी नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं देती है। परमेश्वर का प्रेम वहां पे कहीं नहीं है। क्रिसमस जिस दिन मनाते हैं, परमेश्वर का जो प्रेम है, जो आज्ञा है, वहां पे कहीं नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां पे परमेश्वर है ही नहीं, तो आज्ञा कहाँ से मिलेगी? ऐसे जो उल्टी सीधी चीजें सिखाते हैं, संसार में जो चीजें करते हैं वही चीज लोग चर्च में अपने अपने सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम वहां पे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर संसार से प्रेम नहीं करता है।
16 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों का अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वह संसार की ओर से है, क्योंकि जो संसार में है और अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा को जो पूरा करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करना, अपने आंखों का देखा हुआ जो चीज अच्छा लगा, जो मेरा मन किया वही मैं उसको कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए वो कर रहा है कि अपनी अभिलाषाओं को वो पूरा कर रहा है, परमेश्वर की अभिलाषा को नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं, बल्कि अपनी खुद का चाह वह पूरा कर रहा है। और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं यह परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है, सख्त गलत है और परमेश्वर उसमें है नहीं, परंतु यह सारी चीजें संसार की ओर से अर्थात यह शैतान की तरफ से। ऐसे ऐसे चीजें आज लोग कलीसिया में सिखाई जा रही है। क्योंकि अगर 17 पढ़ते, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। 17 अगर वचन पढ़ते उसी का, तो संसार और उसकी अभिलाषा, इनकी जितने भी मन्नतें हैं, जितने भी इनकी गतिविधियां, जितने भी चर्चों में जो सिखाई जाती है, जो परमेश्वर जिसमें प्रेम नहीं करता वह क्या करता है यहाँ पे कि दोनों मिटते जाते हैं, दोनों खत्म होते जाते हैं, दोनों खत्म होते हैं। यहाँ पे परमेश्वर की नहीं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो वचन में रहेगा वह हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा, वह परमेश्वर के साथ रहेगा। जो वचन को आज्ञा को पालन करता है वह परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना में ही कहता है कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर हम लोग के साथ ही रहता है जो सच्चे विश्वासी है, जो आज्ञा को मानते हैं। पहला तिमोथी 6 का अगर 11 पढ़ते हैं, पौलुस वहां पे कह रहा है, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? जो अभी हो रही है। और धार्मिकता, इससे और धार्मिकता, यहाँ पे लिखा है और धार्मिकता, भक्ति, विश्राम, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन सारी चीजों को पीछे के भागने के लिए परमेश्वर खुद कह रहा है और पौलुस इसको लिख भी रहा है। पौलुस इसको लिख भी रहा है कि इन चीजों से भाग, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे जो लोग हैं, मुझे जो जानते हैं, मेरा जो सुसमाचार सुनाते, कहीं वो दूसरी गलत फहमी में ना काम करे। क्योंकि उसका 12 पढ़ते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे मजबूत होना चाहिए? हमें अगर मजबूत बनना है तो इस बाइबल से बनना है, हम इसी से हम कुश्ती लड़ सकते हैं। वचन खुद कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, यानी पकड़ ले, जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार भी किया है। अपने लोगों के साथ विश्वास भी किया है, अपने विश्वासियों के साथ विश्वास किया है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक ही है। अगर उसको हम पे विश्वास किया है तो मुझे कुछ किसी और चीज पे विश्वास नहीं करना है। हमें सेंटा क्लास पे विश्वास नहीं करना है, हमें हरा पेड़ पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यीशु ने एक ही बार जन्म लिया, एक ही बार मारा गया, एक ही बार गाड़ा गया, एक ही बार जी उठा और एक ही बार पवित्र आत्मा पेंतुकोस के दिन दिया गया, बल्कि बार बार फूक नहीं मारा यीशु ने किसी के ऊपर। तो हमें बार बार यीशु को पैदा अगर हम करते हैं तो बल्कि परमेश्वर के कार्य नहीं, ये शैतान के कार्य, शैतान की तरफ से सारी चीजें होती है। बल्कि शैतान चाहता ही है कि जो सच्चे परमेश्वर के जो लोग हैं उसको कैसे भटकाया जाए, तो ये उसकी काम है, तो उसका ये काम है, ये सारी चीजें वही करा सकता है। तो सेंटा क्लास, क्रिसमस डे, इन सारी चीजें परमेश्वर ने कभी नहीं, किसी में बाइबल में भी किसी ने कोट नहीं किया कि तुम क्रिसमस डे मनाओ, तुम सेंटा क्लास मनाओ, जो भी गतिविधियां है तुम करो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किसी चीज को, न खुद यीशु न उनके चेले ने ऐसा चीजें सिखाई।
जो कि आजकल की 21वीं सदी में जो सिखाई जा रही है। यूहन्ना 17:3 अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रुचि सुसमाचार 17:3, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो हमको जानना किसको है? हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है, हमें सच्चे प्रभु यीशु को जानना है, हमें सच्चे यूहन्ना 3:16 के अनुसार उस पर विश्वास करना है। हमें किसी और चीज पे विश्वास नहीं करना है, हमें ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें गलत है। क्योंकि मत्ती 28:20 में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग हूं। तो हमें यहाँ पे साफ लिखा है, इन सब बातों से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो परमेश्वर जब हमारे संग है तो ऐसी गतिविधियां नहीं सिखाया कभी, ऐसी गतिविधियां यीशु के चेलों ने नहीं सिखाया। क्योंकि लूका 8:18 में इसीलिए लिखा, यीशु ने कहा कि इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, किसकी सुनते हो, किसकी नहीं सुनते। जिसकी सुनते हो क्या वह बाइबल से है? जिसकी सुनते हो क्या वो वचन सही से सिखा रहा है? जिसकी सुनते हो क्या यीशु की आज्ञा है उसमें? अगर नहीं है तो फिर ये गलत है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे चर्च में जाना बंद करो। इनके जितने भी सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, ध्यान से सुनो, उनको तभी सुनो जब बाइबल से मैचिंग हो, बाइबल में ऐसी चीजें लिखा हो जो बाइबल से जो बाहर सीख रहे हो क्या वह बाइबल में है। अगर बाइबल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप किसकी टीचिंग सुन रहे हो? आप शैतान की टीचिंग सुन रहे हो। क्योंकि यीशु के साथ साथ शैतान भी साथ साथ चलता फिरता था। वो यीशु ने कभी शैतान को ऐसा मारा नहीं, उसने बल्कि डांटा है, सिर्फ डांटा है। वो डांट कर भगाता है। शैतान को भी पता है कि हमको इन जैसे लोगों को कैसे भटकाना है, वो शैतान को अच्छी तरह से पता है। हर चीज शैतान को भी आती है, लेकिन शैतान की चीजें अधूरा ज्ञान और सच्चे परमेश्वर का ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन दे सकता है और देता भी है। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं से, ऐसे पास्टरों से दूर ही रहे, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे भविष्यवाणी करने वाले, इनसे कुछ लेना देना परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि हम एक वचन लास्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। यिर्मयाह 14:14 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा है, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने न उनको न तो भेजा है और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे का भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पे सारा चीज जितने भी सिखाते वो अपने मन से, अपनी तरफ से, अपनी मन गढ़ंत की तरफ से ये लोग सिखाते हैं। परमेश्वर के भेजे हुए लोग नहीं है, यहाँ तक कि परमेश्वर खुद नहीं भेजा है, परमेश्वर ने नहीं भेजा है। ये जितनी भी चीजें, सेंटा क्लास, क्रिसमस डे, हर चीज जो भी मना रहे हैं, ये परमेश्वर की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्रिसमस डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, आपको खुद तय करना है कि हम किस पे विश्वास करना है। आप अगर क्रिसमस डे मना रहे तो आप परमेश्वर से विश्वास नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। क्योंकि क्रिसमस जो मना रहे वो सब परमेश्वर की तरफ से, न उसके चेलों की तरफ से नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर नहीं बोलेगा, न कहेगा, बल्कि उसकी आत्मा खुद लीड करेगी, अगुवाई करेगी।
उसके हिसाब से। लेकिन ये भी देखना है कि कौन सी आत्मा आपको लीड कर रही है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, क्योंकि फालतू चीजें यहाँ पे नहीं सिखाई जाती। न किसी को गिराना है और न किसी को सर पे हाथ रख कर गिराना, न भविष्यवाणियां करना। फालतू का बोलो तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी सिखाई जाती है वचन से। तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।